दोस्तों, अगर हमारी पृथ्वी पर किसी इंसान की मौत हो जाती है तो जल्द से जल्द उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है ताकि कहीं वो शव खराब ना हो जाए। लेकिन अगर स्पेस में किसी एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाए तो फिर क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा तो जरा सोच के देखिए। दोस्तों, हम साइंस की दुनिया में काफी ज्यादा आगे बढ़ गए हैं और ये बात तो आप भी हमारी जरूर मानेंगे। आज हम स्पेस तक पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ लोग इसे बच्चों का खेल समझते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो इस चीज को बस एक खेल समझते हैं, तो आपको बता दें कि स्पेस में जाना खतरों से खाली नहीं होता है। मान लीजिए अगर स्पेस में गलती से किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसकी बॉडी मिलेगी भी नहीं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि अंतरिक्ष में मौत होना किसी भयावह घटना से कम नहीं होता। अब तक नासा के 14 एस्ट्रोनॉट्स समेत कुल 18 लोगों की जानें स्पेस में जा चुकी हैं। यूं तो आपने बहुत बार साइंस फिक्शनल मूवी में एस्ट्रोनॉट को मरते हुए देखा होगा, लेकिन इन मूवीज में दिखाए गए एक्शन कई बार इतने ज्यादा काल्पनिक होते हैं कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से ही बनाया जाता है। दोस्तों, आप अपने माइंड में इस बात को अच्छे से फिट कर लीजिए कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट एक बार अपने स्पेसशिप से भटक कर स्पेस में गुम हो जाए तो ये 100% कंफर्म होता है कि वो एस्ट्रोनॉट अब नहीं बचेगा। जानना चाहते हैं कैसे? तो बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। वीडियो को शुरू करने से पहले बिना कहे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए करते हैं शुरू आज के इस मजेदार वीडियो को, जिसको देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, इस बात का पता तो आपको होगा ही कि स्पेस में बिना स्पेस सूट के रहना लगभग नामुमकिन होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप बिना स्पेस सूट के स्पेस में जाते हैं तो मात्र 15 सेकंड में आपके होश उड़ जाएंगे, और तो और आप सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही मर जाएंगे। यकीन मानिए, ये मौत काफी ज्यादा दर्दनाक होती है। अब आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप स्पेस में हैं और आपके स्पेस सूट में कोई गड़बड़ नहीं है और ऐसे में अगर आप स्पेस में खो गए तो बच जाएंगे। ऐसा भी होना नामुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत। ऐसी सिचुएशन में आप स्पेस में 1 या 2 घंटे तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। जानते हैं क्यों? हमें पता है कि आपको ये बात नहीं मालूम होगी, लेकिन घबराइए मत, हम हैं ना। हमारे साथ आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिए। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। खैर दोस्तों, हमें पता है कि स्पेस पूरा का पूरा खाली है, यानी कि वैक्यूम। स्पेस की डेंसिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है। आप ना के बराबर वाली डेंसिटी को आराम से समझने के लिए बोल सकते हैं कि यहाँ पर ना तो मैटर होता है और ना ही एयर, और यही सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं करती। अब आप खुद सोचिए कि जब आप स्पेस में कहीं खो गए होंगे तो आप किसी को मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सकते, क्योंकि वहां पर आपकी आवाज किसी काम की नहीं होगी। ना आपको वहां कोई सुन सकता है और ना ही आप किसी को वहां सुन सकते हैं। ये तो छोड़िए, हम सब जानते हैं कि स्पेस में कितने पावरफुल और हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं जिनके शिकार आप कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप सूरज के पास हैं तो ऐसे में आप इन रेडिएशंस के संपर्क में कभी भी आ सकते हैं। और अगर आप सूरज के पास नहीं बल्कि किसी प्लेनेट के क्लोज हैं या किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के पास हैं तो ऐसे में आप बच जाएंगे, ये सोचने की भूल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में आप रेडिएशन से नहीं बल्कि ठंड से मर जाएंगे। रेडिएशन और ठंड को 1 मिनट के लिए साइड कर दीजिए, क्योंकि इनके अलावा स्पेस में बहुत सारे एस्टेरॉइड भी होते हैं। अब ऐसे में ये संभावना है कि कोई बड़ा या छोटा एस्टेरॉइड आपसे टकरा जाए और आपको जबरदस्त नुकसान पहुंचा दे। इसके साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये आपको नुकसान ना पहुंचा पाए तो आपके स्पेस सूट को पहुंचा दे। अब ऐसे में आप समझ गए होंगे कि स्पेस में गुम होना मतलब मौत को दावत देना। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेस एक ऐसी जगह है जहां पर आप कभी भी सुरक्षित रह ही नहीं सकते और महसूस भी नहीं कर सकते। साथ ही इतना कुछ जानने के बाद आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि स्पेस में गुम हो जाने पर किसी भी एस्ट्रोनॉट का मरना करीब करीब तय होता है। दोस्तों, स्पेस में मौत के बाद आपकी बॉडी किसी ऑब्जेक्ट की तरह बनकर रह जाती है। स्पेस में लाशें ऐसे ही सैकड़ों सालों तक घूमती रहती हैं और लास्ट में सूरज के पास जलकर राख हो जाती हैं। आप जरा उस सीन को एक बार फिर इमेजिन कीजिए कि लाश हवा में तैर रही है। कैसा मंजर होगा? अब आपको कैसा लगा? ये सोचकर आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। खैर दोस्तों, ये बात तो हुई एक्सीडेंट की, लेकिन क्या हो अगर कोई नेचुरल कॉज से मर जाए? है ना सोचने वाली बात। दोस्तों, अब आप ये मान लीजिए कि किसी भी एस्ट्रोनॉट के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि किसी नेचुरल कॉज की वजह से उसका देहांत हो गया। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि उसके साथ क्या किया जाए। जानकारी के लिए बता दें कि स्पेस में जाने के दौरान ऐसा बहुत ही कम होता है कि नेचुरल कॉज की वजह से वहाँ किसी की मृत्यु हो जाए। इतना ही नहीं, स्पेस में एस्ट्रोनॉट को भेजने से पहले लगभग उन्हें हर परिस्थितियों से वाकिफ कराया
बताया जाता है। दोस्तों बता दें कि आने वाले टाइम में स्पेस और एयरक्राफ्ट्स भी काफी ज्यादा तरक्की करने वाले हैं। इन फ्यूचर जब हम मंगल ग्रह की तरफ बढ़ेंगे या फिर दूर तक का स्पेस ट्रेवल करेंगे तो जाहिर सी बात है ये ट्रेवल सालों साल तक होंगे। अब ऐसी कंडीशन में किसी एस्ट्रोनॉट की मृत्यु स्पेस में हो जाती है, ऐसे में क्या किया जाएगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फ्यूचर छोड़िए, आप ये बताइए कि आज के समय में उन एस्ट्रोनॉट के साथ क्या किया जाता होगा। दोस्तों आज के वक्त में अगर स्पेस स्टेशन में किसी एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाती है तो उसको लेकर कोई भी स्पष्ट पॉलिसी नहीं है। इसके साथ ही टेरी विटर्स जो कि एक एस्ट्रोनॉट हैं बताते हैं कि ऐसी सिचुएशन में स्पेसशिप के कमांडर ये डिसाइड करते हैं कि उस वक्त किया क्या जाए। अब ऐसी सिचुएशन में किसी भी डेड बॉडी को स्पेसशिप में रखना कतई सही नहीं है। साथ ही अगर उसकी बॉडी को वापस धरती पर ले जाने के बारे में सोचा जाए तो ये बहुत मुश्किल होगा। नासा ने किसी भी सिचुएशन पर कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। आप ये सोचने की भूल मत कीजिएगा कि हम ये कहानी खुद से बनाकर आपको बता रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉट टेरी विटर्स ने खुद बताया है कि उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन मरने के बाद क्या करना है इस बात के बारे में उन्हें नहीं बताया जाता है। अब आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि स्पेस में डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता होगा। चलिए अब आते हैं फ्यूचर पर। जैसा कि हमने आपको बताया कि आने वाला जो टाइम है वो स्पेस ट्रैवल का होगा, जिसमें लोग सालों साल तक स्पेस में रहेंगे। अब ऐसे में किसी की मौत हो जाए तो हमारे पास कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए। क्यों, सही कहा ना हमने? वैसे फिलहाल तो इस बारे में कुछ सोचा नहीं गया है, लेकिन हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। चलिए तीनों के ऊपर एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि लाश को धरती पर लेकर आया जाए, लेकिन इस प्रोसेस में वक्त ज्यादा लग सकता है और कोई भी बॉडी इतने दिनों तक सही सलामत रह ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे ही हम मर जाते हैं वैसे ही हमारी बॉडी खराब होना शुरू हो जाती है, वैसे ही हमारी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। अब ऐसे में अगर हमें लाश को धरती पर वापस लाना है तो हमें इस बात पर गौर करना होगा कि उसकी बॉडी काफी टाइम तक सेफ रहे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि स्पेस में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। अब आप ये मत सोचिएगा कि एस्ट्रोनॉट जिस धर्म का है उसका अंतिम संस्कार भी वैसा ही किया जाएगा। रियल में स्पेस में अंतिम संस्कार करना काफी ज्यादा अजीब होगा। जी हाँ दोस्तों, जब एक स्वीडिश कंपनी रोमेशा द्वारा की गई एक स्टडी में एक ऐसे सिस्टम को इमेजिन किया गया है जो किसी भी एस्ट्रोनॉट की बॉडी को एकदम फ्रीज करके रख देगा। इसके बाद वो उस लाश को बर्फ के लाखों टुकड़ों में तोड़ देगा, लेकिन ये है थोड़ा सेंसिबल तरीका बजाय स्पेस में घूमने के। लास्ट पॉसिबिलिटी है कि एस्ट्रोनॉट मरे हुए एस्ट्रोनॉट की डेड बॉडी को लेकर दूसरे प्लेनेट पर चला जाए और वहां उसका अंतिम संस्कार करे। किसी और प्लेनेट पर जाकर आग के द्वारा अंतिम संस्कार करना पॉसिबल तो नहीं होगा, लेकिन आग के लिए चाहिए होगा ऑक्सीजन, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे में दूसरा तरीका है बॉडी को दफन करने का। ये है तो बहुत हाई पोटेंशियल इस समय में, लेकिन आने वाले वक्त में जब हम इंसान मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाना शुरू कर देंगे तब ऐसे मंगल ग्रह पर बॉडी को दफनाने का काम शुरू किया जा सकता है। वैसे क्या आप लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी देखी है, जिसमें एक एस्ट्रोनॉट को मशीन में डालकर लंबे वक्त के लिए सुला दिया जाता है और जब वो सालों बाद लौटते हैं तो वो इंसान जिंदा होता है। देखने में तो ये बहुत ज्यादा साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि हम भी कुछ ऐसी टेक्निक विकसित करें ताकि हम भी किसी एस्ट्रोनॉट को मरने से बचा पाएं। खैर, आपको क्या लगता है, हमें ऐसी कोई भी मशीन या टेक्नोलॉजी विकसित करनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वैसे क्या आपको इस बारे में पहले पता था? ये भी कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारा कोई भी वीडियो मिल जाए तुरंत जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।